मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा महबूब किताब है। यही सबब है कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा छपती है, सबसे ज़्यादा बिकती है, सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है, सबसे ज़्यादा इसे पढ़ा जाता है। और फिर इस महबूब तरीन किताब के बाज़ हिस्से ऐसे हैं जो कि कलीसिया में और कलीसिया से बाहर के लोगों में भी मकबूल तरीन समझे जाते हैं। ज़बूर 23 का शुमार भी ऐसे ही हिस्सों में होता है। और इस हवाले से इस सवाल पूछा गया है कि इसकी मकबूलियत का सबब क्या है। अब जाहिर इसकी मकबूलियत की एक बुनियादी वजह तो यह है कि जो कुछ इसमें लिखा गया है वो लोगों के दिलों को छूता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये वजह नहीं है कि जो कुछ इसमें कहा गया है, बल्कि जिस तरह से कहा गया है वो भी उतना ही अहम है। अभी हम इन दोनों ही बातों पर गौर करेंगे, यानी जो कुछ इसमें कहा गया है और इस पर भी कि जिस तरह से कहा गया है। तो पहले हम दूसरे वाले हिस्से पर गौर कर लेते हैं कि किस तरह से ये बात कही गई है। अब उलमाए बाइबल ज़बूरों को मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं। और जाहिर है जब ये उलमा मुख्तलिफ अक़साम बताते हैं तो सारे एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक नहीं होते हैं। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे के लिहाज से, यानी कि अहद अतीक का जो जायज़ा सेमिनरीज में पढ़ाया जाता है, उनमें एक किताब जो बहुत ही मकबूल है वो है इंट्रोडक्शन टू द ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि लॉन्गमैन एंड डिलर्ड ने लिखी है। इसमें ज़बूरों की 7 अक़साम बताई जाती हैं। इनमें से जो पहली किस्म है उसे हमदिया ज़बूर कहा जाता है, यानी कि वो ज़बूर जिसमें खुदा की उसके कामों के लिए, उसकी ज़ात के लिए हम्द की गई है। ज़बूरों की दूसरी किस्म को नोहा कहते हैं, यानी इसमें ज़बूर नवीस या तो अपने शख्सी हालात पर या कौमी हालात पर नोहा खानी करता हुआ नजर आता है। तीसरी किस्म के ज़बूर शुक्रगुजारी के हैं कि जिसमें खुदा के उन कामों के सबब से जो उसने इन ज़बूर नवीसों की शख्सी ज़िंदगी में या कौमी ज़िंदगी में किए, उसके सबब खुदा की शुक्रगुजारी की जाती है। चौथी किस्म के ज़बूरों को तवक्कल के ज़बूर या भरोसे के ज़बूर कहा जाता है। इस पर मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। इसके बाद यादगारी के ज़बूर आते हैं, यानी कि इसमें ज़बूर नवीस याद करते हैं कि खुदा ताला ने इस दुनिया में या फिर बनी इसराइल की ज़िंदगी में क्या काम किए हैं। उसके बाद हिकमत के ज़बूर आते हैं, जिसमें खुदा के लोगों को हदायत की जाती है कि कौन सी ठीक राह है जो उन्हें अपनानी चाहिए। और फाइनली इसको शहाना ज़बूर कहा जाता है, बाज़ औक़ात मसीहाना ज़बूर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें या तो खुदा को बादशाह के तौर पर पेश किया गया और बादशाह के तौर पर उसकी तारीफ की गई, या फिर इसराइल के बादशाहों के ताल्लुक से इसमें कोई बात पाई जाती है, या फिर इन ज़बूरों में मऊदा बादशाह यानी मसीह के बारे में किसी तरह की पेश गोई या उसकी ज़िंदगी के हवाले से कोई बात की जाती है। तो अब हमारे लिए सवाल यह है कि ज़बूर 23 इनमें से किस कैटेगरी में फिट होता है। तो मेरे ख्याल इसका अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चूंकि इसमें हम देखते हैं कि दाऊद खुदा से कुछ मांगने की बजाय या शुक्रगुजारी करने की बजाय या कुछ भी और बात बयान करने की बजाय वो खुदा पर अपने भरोसे का इजहार करता है, यानी कि उसका जो रिश्ता खुदा के साथ है उसकी बुनियाद पर वो बताता है कि खुदा कौन है और उसका खुदा के बारे में क्या ईमान है कि खुदा उसकी ज़िंदगी में क्या करता है, क्या कर सकता है और क्या कुछ करेगा। अब आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई ईमान रखे उसके लिए सब कुछ हो सकता है। अब जाहिर है यीशु मसीह ने ये अल्फाज ऐसे ही नहीं कहे, उसके पीछे कोई सबब होगा। और जो बज़ाहिर वजह ये नजर आती है वो ये है कि जब हम खुदा पर अपने भरोसे का इकरार और इजहार करते हैं तो खुदा के लिए एक राह तैयार हो जाती है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। तो यूं हम देखते हैं कि ज़बूर 23 की जो मकबूलियत का पहला सबब है वो ये है कि ये भरोसे का ज़बूर है, यानी इसमें ईमानदार कुछ मांगने की बजाय, अपने हालात के बारे में कुछ कहने की बजाय वो इस ईमान का, इस तवक्कल के, इस भरोसे का इजहार करते हैं कि चूंकि हमारा खुदा के साथ रिश्ता है तो इसलिए वो सब कुछ जो इसमें लिखा है वो हमारे लिए खुदा करेगा। ये ईमान का इजहार है और ये हमें तैयार करता है, जोर देता है ताकि हम रूहानी जंग को लड़ सके। और ना सिर्फ इसका अंदाज़े बयां बल्कि जो इसका टेक्स्ट है, जो कुछ इसमें मतन है, जो कुछ इसमें कहा गया है वो भी उतना ही अहम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान की सबसे बुनियादी चंद एक जरूरतें क्या हैं, तो शायद आप इसका जवाब दे पाएं या शायद ना भी दे पाएं। लेकिन अमेरिका के एक माहिर नफ्सियात थे
जिनका नाम अब्राहम मैस्लो था, उन्होंने बड़ी ही रिसर्च करके इस बात का अंदाजा लगाया कि एक इंसान अपनी जिंदगी में दरअसल चाहता क्या है, उसकी वो कौन सी चंद एक जरूरतें हैं जिनके बगैर वो रह नहीं सकता है, या फिर जब एक जरूरत पूरी हो जाए तो अगली जरूरत क्या होती है, वो पूरी हो जाए तो उससे अगली जरूरत क्या होती है। और फिर उन्होंने अपनी जो रिसर्च को शाया किया तो उसमें उन्होंने एक फिगर के जरिए से बताया कि इंसानी बुनियादी जरूरियात क्या हैं, और इसको कहा जाता है हायरार्की ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, और दुनिया भर में ये बहुत ही मकबूल है। और इस फिगर को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बेसिक नीड्स हैं, जिनको कहा जाता है कि हमारी बुनियादी जिस्मानी जरूरियात। उसके बाद आ जाता है कि जो हमारी नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, और तीसरे नंबर पर जो हाईएस्ट लेवल है कि जब ये दोनों पूरी हो जाएं तो फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि कौन सी चीज है जो दरअसल हमें आसूदगी अता करती है, कि हम अंदर से महसूस करते हैं कि वाकई ही जो कुछ हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। अब जब इस फिगर का आप ज़बूर 23 की रोशनी में जायजा लेते हैं तो आप बड़े ही वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि यह ज़बूर दरअसल इन तीनों चीजों का जिक्र करता है। सबसे पहले जो हमारी जिस्मानी जरूरियात हैं, तो इसमें दाऊद खुदा पर अपने भरोसे का इजहार करते हुए कहता है कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यानी कि वो मेरी सारी जो जिस्मानी जरूरियात हैं, मेरा चरवाहा मेरा खुदा उन बातों की फिक्र करता है और वो मुझे मुहैया करता है। और ना सिर्फ वो मुझे मुहैया करता है बल्कि 5वीं आयत में दाऊद इस बात को एक कदम आगे लेके जाता है, जहां पर वो कहता है कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तो आइडिया यह है कि जब हमारे गिर्द हालात नामुनासिब चल रहे हो, जब बहुत सारे लोग हमारी मुखालफत कर रहे हो, कई तरह के लोग रोड़े अटका रहे हो, तो उसके बावजूद भी मेरा खुदा इस बात को यकीनी बनाता है कि दस्तरखान मेरे आगे बिछा रहे, यानी वो सभी कुछ जो मेरी जिस्मानी जरूरियात हैं वो पूरी हो सके। दूसरे नंबर पर हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, हमें यह एहसास चाहिए होता है कि हम जिस्मानी तौर पर भी महफूज हैं और जो कुछ हमारे पास है वो भी महफूज है। और हम देखते हैं कि यह ज़बूर दरअसल हमें यह भी गहरा एहसास देता है, जैसा कि 4th आयत में आप पढ़ते हैं, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। मैंने कई लोगों के मुंह से यह बात सुनी है कि चाहे रात का कोई वक्त हो, हमारे गिर्द अंधेरा हो, या फिर हम किसी ऐसे हालात से दो चार हो जहां पर हमारा बस ना चल रहा हो, तो वहां पर जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अजीब तरह का ईमान पैदा हो जाता है कि चाहे कुछ भी मेरे गिर्द हो लेकिन खुदा मेरी हिफाजत करेगा। और इस बात से आप भी बखूबी वाकिफ हैं, मैं भी बखूबी वाकिफ हूं कि चाहे रूहानी तौर पर हो, चाहे हमारी जॉब सिक्योरिटी की बात हो, चाहे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हो, या कोई भी बात हो, हर चीज के बारे में हम यकीनी तौर पर फिक्रमंद होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन ये एक आयत हमें बताती है कि जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है, खुदा उसकी हिफाजत भी करता है, और आइंदा जो कुछ खुदा ने हमारे लिए रखा है, खुदा उसकी भी हिफाजत करेगा। और फिर हम देखते हैं कि इन बुनियादी जरूरियात से अगला जो मरहला होता है वो साइकोलॉजिकल नीड होती है। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा ताल्लुक हो, ऐसा रिश्ता हो जो हमारा बहुत ही करीबी हो, जिसके सामने हम अपने दिल को खोल सकें, जो हमारी बात समझता हो और जिस पर हमें पूरा भरोसा हो कि चाहे बाकी सारे छोड़ भी जाएं तो भी वो हमारे साथ रहेगा। दरअसल ये वो एहसास है जो किसी भी रिश्ते में हम ढूंढते हैं, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि जब वो कोई ताल्लुक बनाता है तो वो चाहता है कि ये परमानेंट हो, उसमें किसी तरह का खौफ ना हो, उसमें किसी को खोने का खौफ ना हो। और ये ज़बूर हमें यही एहसास देता है, क्योंकि जब आप 6ठी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। सो यहां पर दाऊद इस बात का इजहार करता है कि खुदा के साथ मेरा जो रिश्ता है, इसमें मुझे मालूम है कि खुदा हमेशा मेरे साथ भलाई ही करेगा और उसका फजल कभी मुझसे अलग नहीं होगा, कि शायद मैं इस काबिल ना भी ठहरूं, लेकिन चूंकि मेरा रिश्ता उसके साथ है तो वो फिर भी मेरे साथ वफादार ही रहेगा। और फिर ये रिश्ता कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, ये एक तो इस दुनिया में भी इसी तरह चलेगा और फिर जब दुनिया से रुखसत होंगे तब भी हमेशा हम खुदावंद के साथ ही रहेंगे और ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा।
تو یوں یہ زبور ہمیں اس بات کا احساس دیتا ہے کہ کوئی ہمارا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ ہے جس میں ہمیں کسی طرح سے اس رشتے کے کھو جانے کا، اپنے خدا سے الگ ہو جانے کا کوئی ڈر شامل نہیں ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانی بنیادی ضروریات ہیں جسے بعض اوقات ہم خود بھی واقف نہیں ہوتے ہیں، یہ زبور نہ صرف ہمیں ان کا احساس دیتا بلکہ اس بات کے لیے بھی ہمارے اندر ایمان پیدا کرتا ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلیں تو وہ ہماری ان ساری ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور جب ہم اس زبور کو بولتے ہیں تو یہ احساس اور بھی گہرا ہوتا ہے، اور اسی سبب اس زبور کو ہم بار بار پڑھنا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ زبور یاد نہیں ہے تو اسے ضرور یاد کیجئے، اور یہ آپ کی ہر ایک ضرورت میں آپ کو تقویت دے گا، آپ کو تحفظ کا احساس دے گا، آپ کو اپنائیت کا احساس دے گا، اور پھر آپ کو ایک آسودگی کا احساس دے گا۔ Think biblically, live purposefully, have a very good day.